हम्म। हाँ जी। देवेंद्र, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि आपने बोला कि भाई जो सीखते जाओ इस मोर्चे में आओ, चीज़ें सीखते जाओ, कैसे बोलना है बाहर, जैसे अपने परिवार को कैसे सुधारना है या अपने आस पड़ोस को कैसे सुधारना है, समाज में वो बातें कैसे लेके जानी है, इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वावलंबी की बात है वो कैसे बनना है, और सिस्टम के बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं। ये मतलब मोर्चा सिखा रहा है बेसिकली। इनके सिस्टम के बिना भी हाँ, मतलब हम अपना अपना सिस्टम सिस्टम है, मतलब जो अपना बना के कर स्वावलंबी सकते हैं। इंडिपेंडेंट, मतलब उनकी बिना किसी जो सिस्टम है उसकी हेल्प के हम सरवाइव कर सकते हैं जिंदगी बिल्कुल के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। पहले भी करते थे लोग, ऐसी बात नहीं है, करते थे वो। एक मतलब उनकी खुद का, मतलब गांव का या कस्बे का करता ही आया सिस्टम था है। अपना खुद अंग्रेज का जब ही। नहीं थे तो लोग सर्वाइवल किया ही करते थे ना। इन्होंने तो ये बनाया ना, ये जो विधानसभा जब नहीं थी तो ये तो अब आई ना। इंसान तो लाखों साल से जिंदा है ना। हाँ। तो इंसान लाखों साल से जिंदा रहा है। इन्होंने हम लोगों को झूठ बकाया कि भाई पहले गरीब थे, पाषाण युग था, हम लोग मांस खाते थे, हमारी तरक्की नहीं थी। ये सब झूठ बकवासबाजी जो है ना इनकी पुरानी है। ये नया एक तरफ तो हम लोग इतनी साइंटिफिक बातें करते हैं वेदों में कि वेद इतने पुराने हैं और उसमें इतनी साइंटिफिक बातें हैं, और दूसरी तरफ ये लोग बात करते हैं। तो ये इनका सिस्टम तो फर्जीवाड़ा का वाला सिस्टम है। तो क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, जो मोर्चे से सीख रहे हैं, मान लो चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग हैं जो फिर बाहर जाते हैं समाज में, फिर उन्हीं की जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो और उसका जो प्रेजेंट करते हैं ना, वो दूसरी तरीके से करते हैं समाज में जाके कुछ मतलब बुराई लोग। करते हैं हाँ, हमारी। बुराई, हाँ बुराई काइंड ऑफ। क्या मतलब वो क्या चक्कर है फिर? देखो चक्कर क्या हाँ। होता है कि जो बड़ा बड़ा दिल और बड़ा दिमाग, बड़ी सोच का जो व्यक्ति होगा वो विजन पे बात करेगा कि नया क्या करना है और क्या किया जा सकता है, यहाँ तक तो हो गया, इससे आगे क्या करें। ये तो है बड़ी सोच वाले लोगों का काम। जो छोटी सोच के लोग हैं वो व्यक्ति पर केंद्रित रहते हैं। वो व्यक्ति से उम्मीद करके आते हैं, सीखते हैं, और अब वो व्यक्ति हाँ, का ही फायदा मतलब उठाओ, एक फोकस उसका व्यक्ति फोकस हो वो जाता है व्यक्ति रहता उनका। है। वो जो छोटी सोच का व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति उस छोटी सोच के व्यक्ति की पूरी की पूरी भूख को शांत नहीं कर पाएगा, उसको पैसे की भूख थी, नाम की भूख थी, वो कुछ और करना चाह रहा था, उसका जो पर्पस था यदि वो उसे हल नहीं करेगा तो वो टारगेट उसी को करना चालू कर देगा कि जैसे मेरे इस नुकसान का जो कारण है वो ये दूसरों पे पर्टिकुलर थोप रहा है, व्यक्ति it है। means हाँ, वो अपनी वो नाकामी को अपनी दूसरे पे नाकामी को थोप रहा है। वो दूसरों पे लाद रहा है। एस्केपिज्म का जो प्रोसेस है ये ऐसा होता है हमेशा कि आदमी अपनी गलती को कई बार एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो ये प्रदर्शित करता है जैसे कि गलती उसकी नहीं है, किसी और की है। जैसे कि कोई लेट हो रहा था ना, आदमी कहेगा मेरा बच्चा ना जिद कर गया इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। वो कहेगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया, फलाना मुझे रास्ते में मिल गया इसलिए मैं लेट हो गया। मतलब वो क्या कर रहा है बेसिकली, भाई हो गया, बात खत्म यार, नेक्स्ट बताओ, इसकी सजा है तो सजा दो, नहीं तो नहीं। ये तो करेगा बड़ी सोच का आदमी। छोटी सोच का आदमी किसी स्केप गोट को ढूंढेगा, किसी बलि के बकरे को ढूंढेगा कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके मैं स्वच्छ बना रहा हूँ, साफ सुथरा बना रहा हूँ। साफ सुथरा हर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता है, हर आदमी में गलतियाँ होती हैं। अब वो जो कर रहा है असल में वो फायदा तो हमारा ही कर रहा है, नुकसान तो कर नहीं रहा। नुकसान की बात नहीं है, नुकसान तो कर क्या है, पर जो वही मैं था, मेरा क्वेश्चन यही था ना कि वो मतलब अपने आप को प्रेजेंट दूसरे को, वही एक इंडिविजुअल पे वो थोप रहा है, उसका मतलब उसका चीज सोच को। छोटी है, इसी छोटी सोच का आदमी हमेशा व्यक्ति केंद्रित रहेगा। जैसे हम सोच रहे हुनर प्रोजेक्ट है अपना वुमेन का, तो हम जैसे गांव में सोच रहे हैं करना। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, हम अपने छोटे बच्चों के ऊपर ही काम शुरू करेंगे, मान लो बैकस का ही है, या फिर और चीज़ें जैसे आयुर्वेद का सिखाने का है, योगा का है, हेल्थ के लिए अपनी गार्डनिंग है भी, अपनी किचन गार्डन होता है, अपनी सब्जियां मतलब खुद उगाना, और ऑर्गेनिक खाद का जनरेट करना, वो सब चीज़ें। जैसे हमारा तो ये है विजन की सिखाएं हम उनको, मान लो उसमें मान लो सिखा रहे हम, और वो उल्टा हमारे ऊपर ही थोपने लग जाए कि ये तो उसमें अपना कोई मकसद ढूंढ रहे हैं, होगा ही। वो चीजें उनसे कैसे बचा जाए? मतलब नहीं, क्यों बचना? नहीं, बचना तो नहीं, लेकिन देखो, जब आप यहाँ आए हो और खुले आसमान में खड़े हो और आपको धूप का आनंद लेना है,
तो भाई अगर पत्थर बरसने लग जाएंगे तो भी तो खुले में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि सबसे ज़्यादा धूप मिलने के चांस हैं, सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा मिलने के चांस हैं, तो सबसे ज़्यादा पत्थर लगने के भी तो चांस हैं। यानी आपको जब आप काम कर रहे हो तो आपको बड़ाई मिलने के भी तो चांस हैं, आपकी तारीफ होने के भी तो चांस हैं, आपके अंदर से भी तो वो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट के भी तो चांस हैं कि हमने कुछ किया, अपने होने का कुछ मतलब हो गया, ये चांस भी हैं। लेकिन साथ में पैरेलल दूसरे चांस भी तो हैं कि आप असफल हो जाओ तो आपको गालियां पड़ें, आप असफल हो जाओ तो आपको पत्थर लगें और आप ही के ऊपर सारे इल्जाम इट आए। मींस हमने वो चीजें इग्नोर मार के फोकस उस पे रखना आप पड़ेगा। इग्नोर भी नहीं करना, आपको ये मान लेना है कि ये होगा। अच्छा, मतलब क्या accept है, हाँ करना एक्सेप्ट। देखो पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है, आदमी अच्छा एक्सेप्ट करना चाहता है, वो एब्जॉर्ब करना चाहता है कि मेरे को जो अच्छा तो बोलें, बुरा ना कोई बोले। क्यों? आदमी क्या सोचता है कि यार मेरी इंटेंशन तो सही है ना। अब मान लीजिए मैं कोई बात किसी को कह रहा हूँ, मैं केवल अपनी बात कह सकता हूँ, सामने वाला उसे क्या समझता है उसके ऊपर मेरा बस थोड़ी ना है। सामने वाला अगर फ्रस्ट्रेटेड है, घर से मतलब दुखी है, उसने जिंदगी में कोई ईमानदार आदमी देखा ही नहीं है, वो कैसे मान लेगा आपको कि आप ईमानदार हो? उसके लिए तो आपको लंबा संघर्ष करके ये साबित करना पड़ेगा कि देखो तुम्हें आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला था ऐसा, मैं तो कम से कम हूं ना। तो मतलब अपनी नीयत साफ रखनी पड़ेगी वहां पे, मेन वहां वही है। केवल आपको एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने ये काम इस नियत से किया और मैंने इसी नियत से किया, सामने वाले ने जो समझा ये प्रॉब्लम उसकी थी, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, और उसने उसको समझा, वो उसी के साथ है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी के बारे में नेगेटिव सोचता भी है, बोलना तो दूर की बात है, उसी की एनर्जी लो डाउन होती है। हाँ। तो जब वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, वापस उसके बारे में नेगेटिव सोच लिया तो हम भी उसी के लेवल पे चले जाएंगे। उसको जवाब देने लग गए तो उसी के लेवल पे जाके देना पड़ेगा, उसको मतलब काउंटर करेंगे तो भी वहीं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें फोकस उस पर रखना है जो हमें करना है, हमें उस पर फोकस करना ही नहीं है जो हमें नहीं करना है लेकिन उनको उस लेवल पे मतलब समझाना तो पड़ेगा ना। ना। हाँ, ये एक सवाल बड़ा जरूरी है। कि कोई भी व्यक्ति आपके समझाने वो से तो नहीं समझता। वो तो कहेगा कि मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो। सवाल पूछना तो सवाल को तो जवाब दो। सवाल का, उन्हें सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, वो न माने ना माने, उसको मनाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, समझाना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? केवल उस व्यक्ति को समझाना जो समझना चाहता है। जो इल्जाम लगा रहा है वो समझना नहीं चाहता, जो सवाल पूछ रहा है वो समझना चाहता है। जिसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, मान लो वो एक व्यक्ति ने कहा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सामने बैठा एक व्यक्ति कह रहा है कि जी आज से पहले जितने लोग आए हैं उन सब ने हमारे साथ चीटिंग किया है, आप भी चीटिंग तो नहीं करोगे। ये है आपसे सवाल पूछना। आपको कहना है कि मैं ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, इससे आपको अगर कोई बेनिफिट दिखाई दे रहा है तो आप इससे ले लो, और हम चीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे हमने आज तक नहीं करी है, आगे इरादा भी नहीं है। अब किस बात को चीटिंग कहने लग जाओ हमें तो नहीं पता। तो हमारा इरादा नहीं है, पर फिर भी कई बार किसी के किए हुए को मिसअंडरस्टैंड कोई कर जाता है। अब वो एक तो तरीका ये था, उसने तो सवाल पूछा था अपने डाउट क्लियर करने के लिए। फिर एक दूसरा सवाल है, अरे मैंने बहुत देखे हैं, तुम जैसे पहले बहुत आए हैं, सब एक जैसे ही मिलते हैं, तुम भी उन्हीं के जैसे हो। अब उसने कह दिया कि तुम भी उन्हीं के जैसे हो, वो भला हरा भी नहीं करा करता, वो नहीं करा करता, मान लो कोई पॉइंट आ जाएगा। अब ये बात पे उसने डिक्लेयर कर दिया, अब उसे आप नहीं समझा सकते, अब आप उसको बिल्कुल भी समझा नहीं सकते। उसे आप केवल ये बता सकते हो कि भाई देखो ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, पर फिर भी हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। दूसरी बात जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि भाई बता के ना, मतलब हमारा काम क्या है बेसिकली, जो अगर इसको मोटे तौर पे बताया जाए कि हम क्या करें। उस वक्त हमें एक आइडिया आया, ऐसा करना चाहिए, आइडिया पे काम चालू कर दो, लोगों को बताना चालू कर दो। जो आपके आइडिया के फ्रीक्वेंसी के नज़दीक के लोग होंगे वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो आपसे सवाल पूछेंगे, गालियाँ, सवाल नहीं मतलब वो आपको गालियाँ देंगे या फिर आपको रिजेक्ट करेंगे या आपके बारे में नेगेटिव कुछ बोलेंगे। तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है और उन लोगों तक फिर पहुंचना जो और लोग हैं जो आपके जैसी सोच के हैं। अब जब आपके जैसी सोच के लोग होंगे और वो कुछ व्यवस्था बना लेंगे तो वो जो नेगेटिव लोग जो सोच रहे थे उनको भी तब तक यकीन हो जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम पर सब लोग मुझे गालियां दे रहे थे,
सब लोग मुझे सुना रहे थे। हाँ। सब लोग, मतलब 99% लोग ये कह रहे थे, जो लोग मुझे सही मानते थे ना, वो भी मुझे ये कह रहे थे कि इसको जरूरत क्या है ये सब करने की। अब जब उस बात को हुए 4-5 साल हो गए हैं, तो लोगों को ये लगने लगा है कि जरूरत है, इसने ठीक किया था। 10 साल पहले अगर याद हो, तो जब हम बात करते थे और मैं निकला था जब घर से कि भाई अपन समाज में जागरण के लिए Education निकलेंगे, का था main तो तब तो हमारा सबसे बड़ा डाउट क्या था, कोई समझता नहीं है, कुछ किसको सुनेगा नहीं। समझाएंगे, कोई सुनेगा नहीं, हम क्या करें यार, जरूरत क्या पड़ी है। लेकिन आज मतलब आप खुद कहते हो ये तो सबको निकलना पड़ेगा। हाँ, ये महसूस होता है अब ये महसूस होने, यानी कि 10 साल और लगे ये उसी बात हमें रास्ते समझने से में। उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, उसी वो रास्ते से, रास्ता है ही समझाने नहीं। वाला रास्ता वही अभी रास्ता। हम बात एक कर तरह रहे से थे। ये तप है, और ये एक ही रास्ता है इंसानियत को वहां तक लेके जाने का। तो जो बाबा नानक कह गए, जो हमारे पुरखे कर गए, जो बड़े बड़े संत कह करके गए हैं, जो शिवाजी करके गए, वरना क्या जरूरत है भाई किसी गुरु को अपनी मतलब 4-4 परिवार के सदस्य, 4-4 संतानों को जिंदा मतलब दीवार में चिनवाने का, जबकि सिर्फ एक माफी से काम चल सकता है। मतलब उन्होंने ये समझा कि जान देना बेटर है। क्या जरूरत पड़ी है किसी को फांसी चढ़ने की, जब एक माफी से काम चल जाता है। तो ये जो लड़ना है, ये जो दूसरों के लिए करना है, ये एक प्राइमरी काम है जो हमारे पुरखे हमें सिखा के गए हैं। और ये यदि मेरे ही घर के मेंबर को 10 साल लगे होकर समझने में कि हम सबको निकलना पड़ेगा, तो किसी और व्यक्ति को अगर 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं समझने में, तो क्या बुरी बात है। हम इतना समय दे देते हैं उनको। जैसे मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति को समझने में 3 साल लगेंगे, घर का आदमी साथ आने में समय ज़्यादा क्यों लेता है? क्योंकि उसको दिक्कत है, दूसरी दिक्कतें, जैसे कुछ दिक्कतें मजबूरी थी कि भाई बेटा हमारा छोटा था, तो दोनों निकल लेंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ें होती हैं कि हाँ हम दोनों इस काम पे लगे तो घर कैसे चलेगा, ठीक। फिर तीसरी चीज़ होती है कि यार मतलब ये डर रहता है कि पीछे कोई तो संभालने वाला हो। तो इस टाइप के वो जो डर हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। बाहर का आदमी हमारी बात को 3 साल में समझ लेगा, और परिवार का आदमी अगर 5 साल में भी समझ लेता है तो भी घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंटली दुनिया ये देखती है कि ये आदमी जो इस विचार के ऊपर बात कर रहा है, ये सचमुच इस विचार पे कितना अडिग है। कहीं ये तो डामाडोल नहीं है। यदि हम ही डामाडोल हो जाएंगे, तो मान लो हमने 2 साल काम किया और बीच में डामाडोल हो गए, तो एक दिन डामाडोल होकर हमने कहा ना भाई कुछ नहीं होने वाला है, ये समझ लो आपने जितना किया था आप 0 पे आ गए। आपको उस दिन से शुरू करके 3 साल लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं हमेशा तेरे को कहता था कि 2 साल अनकंडीशनल सपोर्ट। जिस दिन आपने ये डाउट क्रिएट कर दिया ना कि नहीं ये जो कर रहे हो ये गलत है, समझो हम वहीं आ जाएंगे। ओहो यार, अब यहीं से फिर शुरू करना पड़ेगा बेसिकली। तो अल्टीमेटली आपको अपने विचार को पहले तय करो, यदि वो पक्का है उसके ऊपर डट जाओ और फिर काम चालू करो। मिनिमम 3 साल में जाकर के मुड़कर देखना है कि क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। 3 साल से पहले तो सोचना ही नहीं कि भाई इससे रिजल्ट क्या निकला, कितनों ने गाली दी, कितनों ने सपोर्ट किया। 3 साल के बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब शुरू किया था तब चीज़ें कैसे समझते थे, अब चीज़ें हम कैसे समझते हैं। तो हालात बदलने चालू होंगे। फिर उस वक्त वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब चलेगी ना, तो ये जो बुराई करते हैं ना, ये असल में हमारा ही काम करते हैं। क्योंकि जो हमसे नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं वो जाके बुराई करने वाले के साथ चिपक जाएंगे, तो वो हमारे साथ चिपकने थे, अदरवाइज तो हमें उनको उतारना था बाद में, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, वो सीधे वहां चले गए। तो असल में हमारी बुराई करने वाले लोग जो ओपन में बुराई करते हैं वो हमारा ही काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ छलनी जो लगनी थी वो छलनी लगा दी। अब जो उसके साथ खड़ा है दुश्मन के साथ, समझो वो दुश्मन है, बात खत्म। बोलने का इतना असर है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, गीता बता रही थी कि इनके गांव में मतलब वैक्सीन जो एचपी की वैक्सीन लगवाई थी, लड़कियों को लगाई जा रही थी, तो एचपीवी वाली। हाँ, एचपी वाली। तो गीता को बताने दो, तो गीता क्या था? एक भी वैक्सीन नहीं लगी उनके गांव में। तो ये असर है। बताएगी, बताओ सर। हमारे गांव में ग्रुप है जैसे अर्पणा के, तो मैं भी उसमें जुड़ी हुई हूँ। तो उस दिन एजेंडे में मेरी बारी थी, तो वहाँ पे वो टोर्च कर रहे थे माँ बाप को कि अपने लड़कियों को वैक्सीन लगवाओ, हम आज ही बुलाएंगे उनको इंजेक्शन लगाने के लिए और आपको लगवाना है। हाँ। तो जो वो मैडम है वो मेरे स्टेटस देखती है, जैसे मैं डालती रहती हूँ कि इंजेक्शन ना लगवाओ, वैक्सीन
हाँ, तो उसने पता था कि ये बोलेगी, वो मेरे को पहले ही बोल चुकी थी कि यहाँ पे सिर्फ वो ही बोलेगा जिसके बच्चे हैं, जिनके अच्छा। बच्चे को वैक्सीन लगनी है, अन्यथा कोई नहीं बोलेगा। हम्म। ठीक है, उस टाइम मैं चुप रही। मैं तो फिर जैसे घर घर बचत करते हैं तो वहाँ पे बात होनी थी, तो वो मेरी जेठानी को बोल रही थी कि आप अपनी लड़की को इंजेक्शन लगवाओ। तो दीदी बोल रही कि भाई मैं इसके डैडी से पूछ के बताऊंगी। तो मैंने बोल दिया, मैं हाँ इसका डैडी तो पता नहीं जी, देखो लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, लेकिन हम नहीं लगवाएंगे। यहाँ लड़की है मारी है हाँ, भी, इसका चाचू भी नहीं मानता और मैं भी नहीं मानूंगी। हाँ, तो वो कह रहे आप क्यों नहीं मानोगे, आप तो अभी आए हो इनके बीच में, हम तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो वहाँ हमारे पास बुक है, उस बुक में लिखा पड़ा है कि ये होता है वैक्सीन से, हम्म, या आप मेरे को रिटर्न में दे दो। वो कह रहे नहीं आप मुझे बुक दे दो। तो मैंने इसको भी बुला लिया, तो ये भी कहने लग गया। तो वो कह रही मैं नहीं मानती, तुम्हें कहा ये वो। तो वो साथ में बोल रहे कि अगर तुम वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो हम तुम्हारे जैसे लाभांश मिलता है हमें, हाँ, तो तुम्हारा लाभांश नहीं देंगे हम। हम्म, तो फिर कह रहे गांव वालों ने भी बोल दिया कि जनता सरकार मोर्चा वाले मना कर रहे हैं, हमें इंजेक्शन लगवाने से हम नहीं लगवाएंगे। तो वो कह रहे कि कहा हम जनता सरकार मोर्चा के मेंबर है उनको इस ग्रुप से निकाल देंगे। हाँ, मैंने बोल दिया निकाल दो जी, देखो अगर मेरे ग्रुप से निकलने से हमारे बच्चे बच रहे हैं ना, तो मैंने उस ग्रुप में रहना भी नहीं है। हाँ, तो हमारे ग्रुप के बोल रहे वो सारे के सारे भी, तुम अकेली क्यों निकलोगे, अगर निकलेंगे तो हम सारे निकलेंगे, वही हम ग्रुप ही छोड़ देंगे। वहाँ पे ना। तो फिर उसके बाद चलो उस दिन तो वो चले गए, अगले महीने फिर आए वो, उन्होंने नाटक किया। अगले महीने लड़कियां लेके आए कि आपकी लड़कियों की शादी नहीं होगी, वैक्सीन लगवाना जरूरी है, आजकल तो रिश्ते भी तभी होते हैं जब वैक्सीन लगवाते हैं। तो उस दिन मैंने खड़े होके बोल दिया कि सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। वो कह रहे पूछो। मैं कहा जी आप चलो ठीक है, हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा लेंगे, आप एक बार हमें रिटर्न में लिख के दे दो कि भाई इन इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैं सरकार को नहीं जानती, सरकार मेरे घर नहीं आ रही, आप हमारे घर आ रहे तो हम आपको जानते हैं। हाँ, वो बोला मैं ऐसे कैसे लिख के दे सकता हूँ। हाँ, मैं क्यों नहीं लिख के दे सकते सर, जब मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि भाई मैं अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवा रही, तो आप भी तो लिख के दे सकते हो। अब कोरोना की वैक्सीन लगी, उसी के सैंपल देख लो जी, तो कुछ नहीं हुआ है। मैं कहा क्यों नहीं हुआ है, आप गांव में एक मेंबर से भी पूछ लो कि कौन ठीक है वैक्सीन के बाद। तो फिर वो बाद में लास्ट में कह के चला गया ठीक है अगर आपको नहीं लगवानी आप मत लगवाओ, हम आपको टॉर्च नहीं कर रहे। भाई फोर्स नहीं कर रहे मतलब। हाँ फोर्स नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है कि भाई आपने लगवानी है तो लगवाओ, नहीं लगवानी तो मत लगवाओ। तो बस अभी भी तो बोल रहे हैं आपकी मत लगवाओ, पिछले महीने तो आप ये बोल रहे थे आपको लाभांश नहीं मिलेगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो उस दिन उन्होंने, मैं उनको कुछ और भी पूछने वाली थी, मेरी बात बीच में ही काट के वो छोड़ के चले गए वहां से, बोलने ही नहीं दिया दोबारा तो मेरे को। इनका बड़ा खेल है। एक अब जैसे ना अब ढूंढते हैं ना ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक फूड चाहते हाँ, हैं, फिर organic ऑर्गेनिक बच्चे गेहूं तो चाहिए, ऑर्गेनिक मतलब सब्जियां चाहिए हमें, ऑर्गेनिक खेती मिल जाए, कहीं साफ हवा मिल जाए, पहाड़ों में हवा मिल जाए, शुद्ध हवा में यहाँ पे मिल जाए, जहाँ देसी पे बीज मिल जाए, फैक्ट्री ना देसी हो, पेड़ मिल जाए। वैसे ही देसी लड़कियां देसी लड़के किरासपुर में मिलेंगी, ऑर्गेनिक लड़कियां। Organic फिर वहाँ बच्चे देख रहे हो कि मिलेंगे। डिमांड कितनी होगी। एक्चुअली जो हॉस्पिटल में है ना डॉक्टर है ना, वो भी किसी का ब्लड वगैरह लेते हैं ना, वो भी ये पूछते हैं अब वैक्सीन, जो बिना वैक्सीन का बंदा है ना उसको लेके आओ, उसका ब्लड लेना है। अपने परिवार के बच्चों को जब भी इलाज करना हो ना, उनको वैक्सीन लगाना हो, वो ये कहते हैं कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवा रखी ना उसका ब्लड लेके आना, अपने परिवार वालों को, बाकी कोई मरो चाहे कितना ही मरो। इसमें सर एक बात और थी, जैसे मैंने उसको वो बोले कि हमें किसी ने बुक दी थी यहाँ पे, और उस बुक में तो मैंने वो अस्पताल में भेजी है, और वो कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है यार, बाकी वो ये भी बोल रहा है कि वो बोल रहा है नो को ये बुक तो पूरे सिस्टम को हिला के रख देगी। मैं जी वो सिस्टम को हिला रही है तो आप ऐसे कैसे बोल रहे कि इस बुक में कुछ नहीं है। नो को नहीं कहा ये है वो है, नो को वो तो कोई सरदार जी है जो लोगों को बहका रहा है, मगर वो सरदार जी नहीं है, वो कनाडा के डॉक्टर है, आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को। तो नहीं, जो बहका रहा है वो उसने तो लिख के किताब भी लिख दी। वो देखो कमाल की बात तो यह है कि जिसको आप कह रहे हो ये बका रहा है, वो तो किताब लिख के बता रहा है आपको, और जो कह रहा है कि हम सही बोल रहे हैं वो लिख के देने को तैयार नहीं है। मतलब क्या फर्जीवाड़ा है देश के लोगों के साथ में, क्या धोखा है कि जिसको कह रहे हो बका रहा है वो तो लिख के दे रहा है किताब में, और जिसको कह रहा है कि मतलब वो सही है, वो अपने आप को सही कह रहे हैं, वो कह रहा है वो लिख के देने के तैयार नहीं है। तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा लोगों को समझ में आएगा जरूर। आप लोग बुराई करने वालों से बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, एक और बात है, ये स्वाति है और ये गीता है, ये बैकस से हैं जो अपने गांव में सीख के अपने जो गांव के बच्चे हैं उन पे काम करने जा रही हैं ये,
वहाँ के बच्चों को पढ़ाना, बेसिक शिक्षा देने का काम करेंगी। आप भी तो मैं तो दूंगी। इसमें क्या है, ये जो प्रोजेक्ट हुनर है इसके तहत छोटे छोटे बच्चे और माताओं को शामिल किया जा रहा है, ताकि बच्चों को उनकी मेमोरी, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी हेल्थ, उनका रसोई, उनकी पैथी, और उनका इलाज, और उनके करियर, प्रोडक्शन, फाइनेंस, कि गांव का जो पैसा है, गांव का जो धन है, गांव की जो ऊर्जा है वो गांव में कैसे रहे, इस पे कैसे काम किया जाए, इस पे काम महिलाओं वाला जो सेक्शन है वो प्रोजेक्ट हुनर देख रहा है। उसके लिए नंबर हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें कोई जो मलंग जो है वो मैसेज ना करे, यानी आदमी मैसेज ना करें, सिर्फ महिलाओं के लिए नंबर है 74198898 और 830। इस तो आप उसमें मैसेज करके प्रोजेक्ट हुनर लिख दो खाली, फिर उस पर आप अपना परिचय भी लिख दो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। हर एक महिला के लिए पहली जो कंडीशन है इस प्रोजेक्ट हुनर में जुड़ने के लिए, हर माँ को, मतलब माँ क्या लड़की भी है तो भी वो कल को माँ बनेगी, कोई भी इसमें जुड़ना चाह रहा है ना महिला, उसके लिए एजुकेशन की ट्रेनिंग मस्ट है कि आपको वो सुननी तो पक्का है, और नोट्स भी बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है 10-11 घंटे की, जो है प्लेलिस्ट में जाओगे नीडर इंडिया चैनल के ऊपर, वहाँ मिल जाएगी ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन पेरेंट्स एंड टीचर्स। वो कर लो, उसका आपको कुछ फ़ायदा उठाना ना उठाना वो बात की बात है, लेकिन वो करनी ज़रूर है सब ने। बाकी चीज़ें एडिशन में चलेंगी उसके साथ में, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी है। एक तरह से एंट्री लेवल कंडीशन वो है कि पहले एजुकेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, फिर हम बढ़ते हैं। तो जल्दी ही इस पर आगे बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जवाहर।